खेलने आई हुई हैं, ये WFI का स्टेडियम है, हाल है, क्या मिला आपको यहाँ पर, क्या दिक्कत हुई? खेलने तो मेरे को दे नहीं रहे थे, मैं सोची ट्रेनिंग करके जाऊं, ट्रेनिंग तो कर ही लूं ना अपनी। परमात्मा जब मौका देगा जब खेल लेंगे। वो अभी बच्चे बता रहे हैं कि वार्म अप तो ये पार्क में ही कर रहे हैं, ऐसे ही वार्म अप ही नहीं हो रहा है, और बता रहे इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है। ये तो सिर्फ आपके लिए बंद किया गया है या फिर अभी ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं तो अभी आई हूँ, मेरे को तो बंद मिला है। अभी मैं तो नहीं बोल सकती है कि मेरे लिए बंद किया, पहले ही बंद था, लेकिन आपने कुछ नहीं है। बात करने का प्रयास किया? अभी मैंने संजय सिंह को फोन किया, जो WFI के प्रेसिडेंट, उनका फोन भी दिया रहा, देखते हैं कॉल बैक करते हैं कि अभी और किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं। अच्छा विनेश, इस तरीके से आपने कहा कि पंजीकरण मेरा नहीं हुआ, मुझे जवाब देने के लिए समय मांगा गया, हमने जवाब दिया, जो मैं जवाब दे पाई, आप फिर जवाब मांगा है उन्होंने, आप यहाँ पर आई प्रतियोगिता के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, नहीं खुला मिला, आप अगला कदम आपका क्या होगा, आप क्या कहना चाहती हैं? वो तो ये चाहते हैं मैं छोड़ के कुश्ती, तंग होके मैं हाथ जोड़ के चली जाऊं, ठीक है। कौन चाहता है? संजय सिंह लगा लो, ब्रिजभूषण लगा लो, इनकी टीम लगा लो, जो भी ये पूरे षड्यंत्र में ये सारे बैठे हैं, सारे ही जिन्हीं के कंट्रोल में चीजें हैं, जिनके हाथ में पावर है बेसिकली। अच्छा, संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो फिर से एक बार कुश्ती कल कहा था करने आ गए। आप विधायक भी हैं, तो आप देखो ना, मैं इतने साल देश के लिए खेली हूँ, मैंने 20 साल इस कुश्ती को अपनी जान दी है, और आप मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो, तो आप कौन हो? आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? संजय सिंह ने कहा, कहाँ के खोज आपकी? संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह कौन है? क्या जीता देश के लिए? WFI अध्यक्ष है। मैं देश के लिए रिप्रेजेंट किया, मैंने ओलंपिक्स में भी गई हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने खेला, वर्ल्ड में भी मैंने खेला है। अब मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो, आपकी भाषा देखिए, और आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूँ वो फेयर इन्वायरमेंट में रहे। आपकी ये भाषा है किसी एथलीट के लिए जो आपके अंडर में परफॉर्म करना चाहती है? अच्छा, आपको लगता है मैं उधर सेफ हूँ? फिर मेरे लिए सेफ इन्वायरमेंट है, मेरे लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। आप इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हैं? पहले दिन से आप इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हैं, जबकि WFI पूरी तरह से इस बात के प्रतिबद्ध है कि जो भी यहाँ खिलाड़ी आएगा उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी, तो आप इतना क्यों लेके आप बार सर, बार मैं क्या बताऊं, मेरे साथ में जो इतने सालों में हुआ है ना, इसके लिए मेरे को ये इनसिक्योरिटीज आ रही हैं। आपकी जिम्मेदारी है WFI के अध्यक्ष होने के नाते कि आप इस इनसिक्योरिटीज को दूर कीजिए। आप दूर नहीं करोगे तब तक तो इनसिक्योरिटीज रहेंगी ना। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठोस जवाब नहीं मिला तो विनेश फोगाट वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। मैं आतंकवादी भी होंगे शायद, मैं खालिस्तानी भी हो सकती हूँ उनकी लैंग्वेज में, लेकिन मैं इस देश की एक सम्मानित नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है, और मेरा अधिकार है कुश्ती लड़ना, मेरा अधिकार है, मैं देश की किसी भी धरती पे जा सकती हूँ। मेरे को सुरक्षित फील नहीं हो रहा है, मेरा अधिकार है मैं बोलना। ये संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है, संजय सिंह ने नहीं दिया है, ना किसी फेडरेशन ने दिया है, और मैं अपना अधिकार एज ए नागरिक जानती हूँ। तो उनसे नहीं पूछना मुझे कितना बोलना है। आरोप लगाया था, उनमें से भी आप विक्टिम हैं, आप लोगों की गवाही हुई है, क्योंकि 12 और 13 को वहाँ पे, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। इससे उससे अलग कोई रीजन नहीं है। हमने क्यों आवाज उठाई, हमने क्यों खिलाफ में बोल दिया? जो सब हो रहा था वो होते रहने देना चाहिए था। जो इनको चला रहा था सिस्टम, जो भी ये कर रहे थे पर्दे के पीछे से, वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए था। उसकी सजा मुझे मिल रही है और मैं भुगत रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भुगतेंगे। परमात्मा ने मेरे को वो शक्ति दी होगी भुगतने की, तो मैं भुगतूंगी। देश की जनता सब देख रही है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, उसको परमात्मा को लगेगा कि मैं साफ हूँ, मेरी मेहनत में दम है, और मैं ईमानदारी से सच्चाई से अपने रास्ते पे चल रही हूँ, तो वो मेरे को जरूर वो रिजल्ट देगा। मुझे से कोई कोर्ट भी आप जाएंगे क्या इसके बाद? देखते हैं, हम जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक। पिछले कुछ दिनों से विनेश की ट्रायल्स को लेकर जो भी मैटर चल रहा है, उस पे मीडिया मेरे व्यूज जानना चाहती है। मैं 2-3 दिन से विचार में थी, क्योंकि विनेश एक पार्टी की विधायक है और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जहां दूसरे देश की स्पोर्ट्स फेडरेशन अपने खिलाड़ियों के लिए नियम आसान करती है, ताकि वहां महिलाएं मां बनने के बाद भी देश के लिए खेल सके और पदक जीत सके। वहीं अपनी फेडरेशन 2 दिन पहले ऐसे नियम लागू कर देती है कि विनेश कमबैक ना कर पाए। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और रेसलिंग फेडरेशन से निवेदन है कि विनेश की ट्रायल ली जाए, ताकि वह भी देश के लिए पदक जीते और देश का नाम रोशन कर सके, और ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सके कि अपने देश में भी महिलाएं मां बनने के बाद भी खेल सकती हैं, पदक जीत सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये है कि विनेश फोगाट अभी हाल फिलहाल में आपके होम टर्फ में गई थी रेसलिंग खेलने के लिए, जो ओपन टूर्नामेंट हो रहा था। उन्होंने बोला है कि आपके इशारे के तहत उनको खेलने से मना किया गया था और इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए, मेरे लिए ये जो रायता फैला करके गए हैं देवी जी, हम उसी को निपट रहे हैं। इस समय कोर्ट में है
और वहाँ कुश्ती चल रही है, और कुश्ती कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय वर्तमान में जो WFI है या भारतीय कुश्ती संघ है, ये उनका विषय है कि कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। लेकिन चूंकि मैं भारतीय कुश्ती संघ का बहुत दिनों तक अध्यक्ष रह चुका हूं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि WFI कभी भी किसी खिलाड़ी को खेलने से नहीं रोकती, क्योंकि WFI खिलाड़ियों के लिए ही बनी है। अगर किसी को रोका गया होगा तो उसका कारण भी बताया गया होगा, और वो कारण आप भी जानती होंगी, तो उसको पढ़ लीजिए। कैसे विनेश को इसमें खेलना था और उनको प्रतिबंधित किया गया, कितने दिनों के लिए प्रतिबंधित किया, किस तरीके से इसमें उनको शो काज नोटिस दी गई है अनुशासनहीनता के उसमें, और उन्होंने जो ITR का सैंपल नहीं दिया है उसकी वजह से उनको शो काज नोटिस दी गई है। उसका जवाब देंगे, अगर जवाब उनका संतुष्टजनक होगा तो आगे उस पर विचार किया जाएगा, जवाब संतुष्टजनक नहीं होगा तो उनको बैन किया जाएगा। अच्छा, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक आरोप लगाया था स्पोर्ट मिनिस्ट्री पे भी और इस जगह पे भी कि यहाँ वो सुरक्षित नहीं है, उनकी पूरी टीम आएगी। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि खिलाड़ी को कहीं सुरक्षा हो सकती है? वो आरोप लगाने की आदी है, वो आरोप लगाने की आदी है। जिस दिन उन्होंने ये बात कहा, मैंने सभी न्यूज़ को, सभी चैनल को बता दिया कि वो आए, उनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारतीय कुश्ती संघ की है, और भारतीय कुश्ती संघ उनको सुरक्षित ले आएगा, सुरक्षित उनका मैच करवाएगा, सुरक्षित उनको वापस छोड़वा देगा। बैन के बाद भी आज वो लखनऊ तक आती हैं, उसके बाद वापस होती हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है कि वो लखनऊ तक आए हैं वापस। खिलाड़ी का इस तरह का आरोप लगाना अपनी ही व्यवस्था पर कितना सही, कितना जायज़, कितना नाजायज़? बहुत गलत है। किसी भी खिलाड़ी का आरोप लगाना अपनी व्यवस्था पे। हरियाणा के 90-70-80% खिलाड़ी आए हैं, लड़कियां आई हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, देखिए। अच्छा, उन्होंने शायरी के माध्यम से तंज कसा है इस आपके इस शो का नोटिस के बाद। वो पूर्व आपके WFI अध्यक्ष ने भी शायरी के माध्यम से जवाब दिया है। आखिर दो पहलवानों के बीच क्या चल रहा है? अब हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी शायरी के बादशाह हैं, और जवाब देने के मामले में और स्टैंड लेने के मामले में हमें नहीं कोई दिखता है कि उनसे बड़ा कोई है। मतलब पूर्वांचल और इधर हमें तो नहीं दिखता। अब उनका शायरी का जवाब वो शायरी से दिए हैं, तो वही दोनों लोग समझे। दिनों से कुश्ती प्रतियोगिताएं रुकी हुई थी, ऐसे में किस तरीके से इसको पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि देखिए, कुश्ती तो अपने पटरी पे आ चुकी है। कुश्ती अगर अपने पटरी पे नहीं आई होती तो 2023 में इन लोगों ने आंदोलन किया, कुश्ती को चौपट कर दिया। जो हमारा ओलंपिक में 4 मेडल जहां आना था, वहां 1 मेडल मेरा आया, तो उसका सबसे बड़ा देन ये आंदोलन ही था। तो उसके बाद 24 में ही हमारी बच्चियां जाती हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेके चली आती हैं। तो कुश्ती अपने पटरी पे आ गई है। फिर आगे अभी ओलंपिक है 2028 का, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी ताकतें इसी तरह से फिर लग जाएंगी कि मेरा फिर अगले बार का 5 का टारगेट है, उसको भी किसी तरह से हम ध्वस्त कर दें। टुकड़े गैंग के लोग यही सब हैं, उनके पीछे जो लगे थे पहले वही हैं। क्या माना जाए 2028 में पहलवानों की किस तरीके से प्रदर्शन? 2028 में 4 से 5 मेडल हमारे आएंगे हिंदुस्तान के। नंदी नगर के आंगन में कुश्ती हुई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? कुश्ती के लिए कितना बेहतर है? देखिए, कुश्ती के लिए नंदिनी नगर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो यहाँ सुविधा है, जो यहाँ वातावरण है, जो यहाँ माहौल है, और माता नंदिनी जी का ऐसा एक आशीर्वाद है कि यहीं से जो बच्चे निकले, जो यहाँ से लड़ करके गए, यहाँ के उस पर ट्रायल दिए, सब कुछ किए, वो बच्चे ओलंपिक तक गए। बजरंग पुनिया यहीं से उसकी सारा कुछ हुआ। सारे बच्चों को मतलब जो यहाँ से पोषण मिला, साक्षी मलिक को यहीं से मिला, सारे लोगों को, मतलब जितने लोगों को, जितने भी आप ओलंपियन पहलवान देख रहे हैं, तो यहाँ से तो यह एक उर्वरा आप कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम का विशेष आशीर्वाद है, माता नंदिनी का विशेष आशीर्वाद है, और ओलंपिक के पहले का 2 साल पहले का है। तो हम लोगों को फिर यहीं से शुरू करते हैं। देश के कितने प्रदेश से बच्चे शामिल हैं इसमें पूरे 2800 प्रदेश से बच्चे शामिल हैं, पूरे देश से इसमें बच्चे शामिल हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के काशी से आप ही आते हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? चुनाव के 1 साल पहले, और क्या संरचना है, क्या साधा गया है? अब मंत्रिमंडल पे हम बहुत नहीं बोल पाएंगे पॉलिटिकल पे, लेकिन हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ की कृपा से बनारस का विकास बहुत ही मतलब अपने चरम पे है।
अच्छा, आप भी टिकट मांग रहे हैं मेरे को लेकर, आप भी आना चाह रहे हैं क्या राजनीति में? अब हमारा तो बहुत इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं। भाई खेल के क्षेत्र में जिसकी जो मदद करनी हम लोग करते हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी आकर के अपने लोगों से जुड़ें, तो प्रयास किया जा रहा है। तो खेल में सियासत, जैसे खेल में तो नहीं होगा ये सियासत का असर? खेल ही में तो सियासत हो रही है, हुआ तो खेल में ही सियासत हुआ, नहीं तो हमारा 4 मेडल से 1 मेडल क्यों होता। आपकी सियासत में आने से खेल में कोई? हमारे सियासत में आने से हमारा सियासत और खेल दोनों अलग अच्छा, है। विनेश फोगाट ने जिस तरीके से शायरी का तंज कसा, उससे लग ये रहा है कि आप लोग को दिक्कत थी, इसीलिए कुछ घंटे पहले आपने शो का नोटिस दिया। समय आप लोग को पहले नहीं मिला था क्या देने के लिए? नहीं, कुछ घंटे पहले नहीं, किसी को भी शोकाज नोटिस देने के लिए आप उसमें पढ़ेंगे, उसकी शोकाज नोटिस में आप पढ़ेंगे तो उसका पूरा पिछले 3 सालों का पूरा सारा कुछ खोज करके UWW से हम लोगों को लेना पड़ता है NOC कि इस खिलाड़ी के प्रति हम ये करने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। उचित समय पे आपने नोटिस इशू किया। पहलवानों ने नामांकन लिया है, सबसे ज्यादा पहलवान किस प्रदेश से? सबसे ज़्यादा 80% पहलवान हरियाणा प्रदेश से, 80%। बड़ा नाम भी आ रहा है पहलवान दीपक पुनिया है बड़ा नाम में। लंबे अब ये सब जान है, सब जगह चर्चा है। कोई आया था, अब देखे, मैं तो नहीं था, मैं सुनने को पाया। देखिए, कोई जाहिल है तो उसको हम लोग सिखा नहीं सकते। एक मर्यादा, हर किसी को अपनी मर्यादा पता है, मर्यादा में रहना चाहिए। हम लोग को भी बहुत शब्द बुरे लगते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन जिसकी सर्किल जैसी, और अब मुझसे ना बोलो ये भैया, आप सब समझदार हैं। जो ग्रहण लगा था वो कुछ लोगों के द्वारा था। अब आज आप देख सकते हैं 1400 बच्चे यहाँ आए हैं, और जो ओलंपिक में रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। नए नए बच्चों को मौका मिल रहा है, इससे पहले पुराने वाले जगह ही नहीं छोड़ते थे, अब नए बच्चे आ रहे हैं। अगर जो आए थे लड़े होते तो पता लग जाता, और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा रहेगा।